लोग और भी देखते हैं और गौर करते हैं कि आदमी गिरता हुआ चला जा रहा है। ये तो बात सही है कि जब नदी में बाढ़ आएगी तो नदी में तो कुछ नहीं है, वो तो एक पानी बैठा था, लेकिन उसके किनारों पर जो मैला था और बरसात ने जब जोर का पानी दे दिया और वो जब चला तो नदी में पहुंचा और पूरी नदी को दुर्गंध कर दी। फिर किसी का भी मन नहीं होता है कि हम गंगा जमुना में या अन्य किसी नदी में स्नान करें। पानी भी मैला हो जाता है, पानी दुर्गंध का हो जाता है, कीड़े कूड़े कचरे भी दिखाई देते हैं, इच्छा नहीं होती है। ठीक यही हालत है इस महावर्तमान समय की। आपको छोटी छोटी समाज का जल्दी ही निर्माण कर लेना है, जल्दी से जल्दी बड़ी समाज का भी निर्माण करना है। वो तो वर्षा होगी ही, पानी नदी में जाएगा ही और नदी में कूड़ा कचरा बहेगा। अगर नदी न बनाई होती उसने तो फिर आप इस कूड़े कचरे की बदबू को कैसे आप बर्दाश्त कर सकते थे। वो तो उसने सब क्रम ऐसा रखा है कि गंदगी को अलग कर देगा और गंदगी चल पड़ेगी, शुद्ध साफ एक तरफ हो जाएगा। तो वो तो आपको देखने को चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब आप जाएंगे अपने अपने घरों में, काम काज आप कर लें, खेती का जो भी बाकी पड़ा हुआ हो जल्दी जल्दी, और ये भी जल्दी से समय मिल जाए। और ये जो आपने पवित्र वस्त्र धारण किया है इसका कुछ राज तो है ही, राज को बताने की जरूरत नहीं। मैंने कल एक बात जरूर कही थी कि मैंने तो आपको ये जरूर ठहरा दिया है पवित्र वस्त्र धारण, लेकिन मुझे भी आपसे डर लगता है। और लोगों की तो बात में डर की नहीं कहता हूं कि और लोग इससे डरते होंगे या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं समझता हूं कि जिसको आपने इस वस्त्र को धारण किया है दूर से लोग आपको ऐसे प्रणाम करते। मेरी बात तो आप छोड़ दीजिए, आप खुद इसका अनुभव कीजिए। ऐसा मालूम होता है कि भावना, दृष्टि और बुद्धि के पीछे कोई बहुत बड़ी चीज छुपी है। अगर कहीं बुद्धि साफ हो जाएगी तो वही चीज सामने आ जाएगी। जब देश में 1 करोड़ लोग एक आवाज पर ये सामने दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, काट पहरे गोरा, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। तो ये बात तो आपको फिर भी सोचनी है कि एक आदमी कितने आदमियों को टाट जो पहरा सकता है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि इतने आदमियों से जिन्होंने टाट पहन लिया, इतने आदमियों से वो क्या नहीं करा सकते। करोड़ आदमी होते हैं, करोड़ कोई बालू नहीं होती है कि बोरे में रख ली, आदमी होते हैं। करोड़ आदमियों के मस्तक होते हैं, करोड़ आंखें होती हैं, करोड़ कान होते हैं और उनकी जिब्या और उनके हाथ और पैर ये तो होते ही हैं। ऐसा चीज नहीं है कि आप इसकी अवहेलना करें। ये बात जरूर है कि आपने इस पाठ को धारण कर लिया है और उस पाठ का आपको काम भी करना चाहिए। तो क्या काम है ये तो बाद में जब आगे संगम होगा तब बताऊंगा। अभी तो तैरने तक
जो आपने पैर लिया है उसके दिखाने का काम है कि मैं नहीं रहूंगा। कैसे दिखाओगे? मैं नहीं रहूंगा। और किस अवस्था में पैरा है उसको आप सोचने कहने की बात नहीं। इतने साझारी अगर देश में धर्म को नहीं ला सकते हैं तो तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के लाना है। थोड़े से सेवक शंकराचार्य की जिन्होंने 4 पीठ स्थापित कर और नास्तिक बौद्ध मजहब को जिसमें नाना प्रकार की बुराइयां आ गई थी, मानवता खत्म हो गई थी, उन्होंने थोड़े ही सेवकों ने 4 पीठ बनाकर के हिंदुस्तान से बौद्ध मजहब जड़ से खत्म कर। वो तो थोड़े थे और तुम 1 करोड़। ये तो 1 करोड़ को टाइप करा। अगर देवियों तुमको टाइप करा जाए करोगी? वो देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो पड़े के हाथ करने लगे। यदि ये तो 1 करोड़ आदमी है, ये क्या नहीं कर सकते हैं? तुमको ये आदेश दिया जाता है कि 15 फरवरी तक तुम जाकर जिले जिले में मीटिंग करके और 15 फरवरी तक सन 84 में कोई गांव ऐसा बाकी न रह जाए जो तुम उसके सामने चित्ताक से न खड़े होता। इसे तुम्हें दिखाना है। कोई ऐसा ये न बच्चा कह सके कि मैंने उस साझारी को नहीं देखा। ये काम आपको पहले कहाँ करना है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश। पूछा जाए क्यों? कि यहाँ कृष्ण हुए, यहाँ राम हुए, यहाँ कबीर हुए, यहाँ तुलसीदास जी महाराज हुए, यहाँ पर राधा स्वामी हुए जिनका नाम स्वामी परम संत शिवदयाल जी था, यहाँ पर गोविंद साहब हुए, यहाँ पर भीखा साहब हुए, जगजीवन राम हुए, यहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियां हुई। इसलिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश ये काम करना है। और ये मथुरा भी उत्तरी प्रदेश है कि कोई और है? उत्तर प्रदेश है कि और? आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपको तो ये जानना है। कोई गांव, कोई पूर्वा, कोई नगरा बाकी नहीं है। बाकी हर प्रांतों के लोग वो भी लग जाएं, उनके लिए भी एक समय निश्चित है। उनका समय बाद में बता दिया जाएगा, नहीं सबको घबराहट हो जाएगी। अगर उनका भी समय बता दिया जाए तो सबको घबराहट हो जाएगी। उस घबराहट में आदमी उसको कहते हैं हाथ फेल होता है। तो हम ऐसा काम नहीं करते, ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं। सब जीवित रहो। अब तो चाहते हैं सब जितने आपके पास में मुद्दे हैं धर्म और कर्म के, दोनों को बताने की जरूरत। धर्म का मुद्दा कर, ये मुद्दे तो सब बैठे हुए हैं। ये तो 80% देश के साथ रहते हैं। सब वर्ग के लोग, सब जातियों के लोग हैं, सब संप्रदायों के बैठे हुए। ये तो आपको देखना और समझना ही चाहिए। तो इसलिए आज ये 15 दिसंबर है 1900। अभी 15 दिन और बाकी हैं इसका, और आगे शिवरात्रि लग जाए। आप लोग सब बड़ी मेहनत और तत्परता, लगन और सहनशीलता के साथ, हमें ऐसा विश्वास है कि आपके काम को, आपके प्रेम को, आपके सद्भाव को, आपकी सेवा को देखकर समझकर बड़े बड़े लोग जो अपने को बदमाश से भी बदमाश समझते हैं वो भी बदल जाएंगे।
बदले हैं, ऐसा मत समझिए कि इनमें वो लोग नहीं बैठे। लेकिन इस समय पर जब उनको ज्ञान हुआ तो साधु। आप ये मत समझिए इसमें उसे आदमी ठीक नहीं किए गए, इतना एक थे, लेकिन उनका किस रूप में उपयोग होगा तो आपके सामने है। इतिहास वाल्मीकि से बदलने पर बनता है। वो वाल्मीकि रहते तो इतिहास नहीं बदलता। आपने सोचा होगा कि बाबा जी को तो सब अच्छे मिल गए होंगे, लेकिन बाबा जी के पल्ले सब खराबी पड़े थे। तब तो इतनी देर हो गई, अगर तुम अच्छे मिल जाते तो हमको क्या देर लगती, तब तो अभी तक न मालूम क्या हो जाता। वो तो बनाने में देर लगी है, बने बनाए बच्चे तब तो कुछ और था। इसलिए आपको तो ये बात सोचनी चाहिए। ये सत्संग है, आपको ये पता चल गया कि आज किसी भी रेसे मात्र भी, किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी जाति की, किसी मस्जिद मंदिर गिरजाघर की, या किसी गुरुद्वारे की, या किसी की भी कोई बुराई कभी नहीं। अपने चित्त में ये चीज है ही नहीं। और लोग अगर ये बात समझ लेते कि बुराई की कोई चीज है तो क्यों आते, तुम क्या जरूरत है, कुछ है तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अब की बार कोई सूचना विशेष कर एक साधारण जैसा कार्य हर वर्ष चल रहा था, भंडारे का वैसा ही। पहले तो ये था कि सूचना देते थे, लेकिन अब की इतनी सूचना रमा हो गई, अगहन सुदी दसवीं इतनी लोगों ने याद कर ली कि तारीख कोई भी बदल जाए लेकिन अगहन सुदी दसवीं होनी चाहिए। और आपको किसी याद रखना है, तारीख आरीख नहीं, अगहन सुदी 10 जो भी मतलब है 84 में पढ़े या उसके आगे वो याद रखना चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा जी हमको निमंत्रण देंगे तभी हम आएंगे। जब आप इस स्थान पर आ गए, वहाँ आपने जब नामदान ले लिया और भजन और ध्यान करने लगे और हमारा आपका संबंध हो गया, तो ये हर वक्त का निमंत्रण है। फिर निमंत्रण नहीं दिया जाता, फिर निमंत्रण हो गया, संबंध जुड़ गया, फिर तो वो डोरी जीवात्माओं की लेकर कहाँ बांधी जाएगी, कहाँ बांधी जाती है, कहाँ बांधी गई, याद कुछ समझ पता। इसलिए नहीं, इसलिए नए लोगों को भी अवसर दो, उनको भी आप अवगत करा दो, और वो भी जब दौरा हो जगह जगह अचानक में ही, तो वो भी इसका लाभ उठाए और वो लोग देखें, वो लोग ये समझे कि वास्तव में क्या है। वो ऐसे अनमोल मोहब्बत और प्यार को कभी पाते नहीं, इसीलिए तो अगर उनको ये दौलत मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। मोहब्बत प्यार में